अस्सलाम वालेकुम। हसन हेयर। आज डेट है 17 मार्च 2024 और अभी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है और वो ये है कि हम कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि हम दौलत नहीं बना पाते, कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम कह लो या फिर वेल्थ दौलत नहीं बना पाते। क्यों? कुछ तो गलत कर रहे हैं। अब क्या गलत कर रहे हैं? क्योंकि जो पाकिस्तान से है और इंडिया से भी हैं, आप में से शायद कुछ लोग या काफ़ी सारे लोग या सब लोग शाहिद अनवर को जानते होंगे। अभी मैं शाहिद अनवर की एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो बता रहे हैं अपनी एक पुरानी जहाँ पे वो काम करते थे, वो उस जगह पे जाके वीडियो बनाई और वो बता रहे थे कि यहाँ पे मैं काम किया करता था 2018 में 2018 काम किया करते थे। और उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बता रहे थे, शायद पॉडकास्ट में बता रहे थे कि मैंने अमेज़ॉन 2019 या 2020 में स्टार्ट किया था, ऐसा कुछ बता रहे थे, शायद 20 में, शायद 20 में स्टार्ट किया, मतलब 2000 उसको छोड़ दो, 2019-20 में ना उनका रेस्टोरेंट था, ठीक है, मतलब ठीक ठाक कमा रहे थे। अब ठीक ठाक भी कमा रहे थे तो एकदम 2020, 21, 22, 23, 24 4-5 सालों में एकदम $50 मिलियन प्लस उनकी नेटवर्थ है। और आजकल तो वो कह रहे हैं कि 100 मिलियन प्लस हो गई है। हो सकते हैं, हम नहीं जानते उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको मंथली कितना रेवेन्यू आता है, हम नहीं जानते। हो सकते वो 100 मिलियन प्लस उनकी कंपनी वर्थ करती हो। अब कहने का मकसद ये है कि अगर शाहिद अनवर बना सकते हैं, अब आप में से बहुत सारे लोग शायद कहेंगे यार हर चीज़ को सच मत माना करो इंटरनेट पे, हर चीज़ सच नहीं होती, ठीक है, नहीं होती। लेकिन मैं इस चीज़ को सच मानूंगा क्योंकि ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है, ये चीज़ मुझे सोचने पर मजबूर करती है, ये चीज़ मुझे रिसर्च करने पर मजबूर करती है कि एक इंसान, एक लड़का शाहिद अनवर जो यहाँ पास सवात में, मैं मानसेरा में रहता हूँ, एबटाबाद मानसेरा, जो कोई KPK से वो जानते हैं, मैं मानसेरा में रहता हूँ। यहाँ से सवात थोड़े से फासले पर है और शाहिद अनवर सवात में पैदा हुआ। सवात का एक लड़का आज $100 मिलियन प्लस चला गया है 5 सालों में। मतलब ऑफ कोर्स उसकी पीछे स्ट्रगल थी, काफ़ी सारी स्ट्रगल थी, लेकिन मेन एकदम जो बूम आया वो 2019-20 के बाद आया। कैसे? उसके पहले भी तो वो काम कर रहे थे, उसके पहले वो इतना सक्सेस हासिल क्यों नहीं कर पाए? उन्होंने क्या कोड क्रैक किया, क्या चीज़ उनको समझ आ गई कि वो एकदम स्काई रॉकेट। तो ये चीज़ मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर रही है कि ऐसा क्या किया जाए कि नेक्स्ट 5 सालों में या 6 सालों में 2030 तक मैं $50 मिलियन अर्न कर सकूं। कैसे करूं? मेरा टाइम भी ना लगे, मैं सारा दिन उन चीज़ों में खप भी ना जाऊं, मतलब दिन के 15-15, 16 घंटे भी काम भी ना करना पड़े, और मैं ठीक ठाक से भी अच्छा खासा कमा लूँ, पैसिव इनकम कहो या फिर जो भी कहो। कैसे हो सकता है? $50 मिलियन मैं कैसे हिट कर सकता हूँ? क्योंकि मैं खुद काम करूँ, पॉसिबल नहीं है। मेरे टाइम की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा मैं इसको
दे नहीं सकता। तो ऐसा क्या करना पड़ेगा कि मेरे बिजनेसेस भी चलें? ऐसे कौन से बिजनेसेस करने पड़ेंगे? टीम्स को कैसे हायर करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कैसे एकदम स्केल करना पड़ेगा बिजनेसेस को? एकदम रेवेन्यू को अप लेके जाना पड़ेगा, स्पीड के साथ लेके जाना पड़ेगा। सो हम ना कुछ तो गलत कर रहे हैं, ये चीज़ मानो। और ये चीज़ मुझे समझ आ गई है, कुछ ना कुछ गलत है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन आज अभी इसी वक्त मैं यहाँ आपके सामने बोल रहा हूँ कि 2030 से पहले या 2030 तक मैं अपनी जी जान लगा दूँगा, 2030 तक अपनी जी जान लगा दूँगा कि मैं $50 मिलियन हिट करूँ, रेवेन्यू, प्रॉफिट, जो भी हो। बेसिकली रेवेन्यू ही होगा, प्रॉफिट इतना करना थोड़ा हाई हो जाएगा, अनरियलिस्टिक सा हो जाएगा, लेकिन जो भी होगा $50 मिलियन मैंने कमाने हैं। अब कौन सा बिज़नेस मुझे नहीं पता, कैसे मुझे नहीं पता। वो राज़िक द ओनली प्रोवाइडर, वो देगा मुझे, उससे मांगूंगा, उससे हेल्प लूँगा और वो देगा मुझे। कैसे देगा, कब देगा, आई डोंट नो। उसके काम है, वो जाने, उसके काम जाने। मैं उसको मनाऊंगा और मुझे जो समझ आएगा मैं वो चीज़ें करूँगा, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सो अगर 2018 में शाहिद अनवर एक जगह पे काम करता था और 2024 में अभी उसके दुबई में $2 मिलियन के वो अपार्टमेंट ले रहे, 2 मिलियन दिरहम के अपार्टमेंट ले रहे हैं। अमेरिका में उसके 3 लाख के, 2.5 लाख, 4 लाख डॉलर्स के उसके अपार्टमेंट्स हैं, उसके हाउसेस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके सलून्स हैं जहाँ से उसके $1 मिलियन ईयरली आता है। उसके वेयर हाउस का बिज़नेस है, वहाँ से वो कमा रहे हैं। अमेज़ॉन है, वहाँ से आ रहे हैं। एफिलिएट है, वहाँ से आ रहे हैं। मतलब उसके काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं ना। तो और एक बंदा है और आगे उसकी टीम हो गई 50 से ज़्यादा ही, मुझे लगता है उसके बंदे आगे काम करने वाले होंगे, क्योंकि एक बंदा अकेला इतना कर नहीं सकता, क्योंकि आगे सारी टीम रखनी पड़ती है। टीम के साथ ही सारा काम होता है। अगर आपको एक लेवल तक जाना है तो उसके आगे आपको जाना है। जब आप जाओगे तो आपको टीम चाहिए होगी, आपको लोग चाहिए होंगे। तो वो लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2030 तक $50 मिलियन शायद थोड़ा अनरियलिस्टिक सा हो जाए, और शायद ऐसा हो ही ना, मैं ऐसा ना कर पाऊँ। लेकिन क्या कहने में क्या जाता है, सोचने में क्या जाता है, सपने देखने में क्या जाता है। कौन सा कोई मैं भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा कि तो मिलियंस ऑफ लोग देखने में लग जाएंगे, 10 लाख लोग देख लेंगे, 1 करोड़ लोग देख लेंगे। ऐसा थोड़ी ना। अगर मैं फेल हो गया, अगर नहीं कमा पाया, नहीं कर पाया, कोई घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर कर लिया तो सारी दुनिया वाह वाह करेगी कि हाँ यार, माय बॉय, इसने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। अब मैं नहीं जानता कैसे होगा सब, क्या होगा, बट $50 मिलियन मैंने कमाना है। वो देगा, मैं तो मेहनत करूँगा, कोशिश करूँगा, जो मुझे समझ आएगा, जो मैं अपनी रिसर्च करूँगा, जो मुझे चीज़ें पता चलेंगी, और जो मुझे पता चलेगा ना, जो मेरे पास नॉलेज आएगा, वो ही देगा। उससे ही मांगूंगा कि यार कुछ बता दे, कुछ समझा दे, कोई अपॉर्चुनिटी दे दे, वो ही देगा। मेरे बस में है, काफ़ी कुछ है मेरे बस में, लेकिन वो जब चाहे तब देगा। अगर वो ना चाहे तो मैं कितना ही दीवार पे सर मार लूँ, मैं कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ है।
दौलत बनानी है मुझे, क्योंकि मुझे जो चीज़ें करनी है, जो चीज़ें मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे दौलत चाहिए, वेल्थ चाहिए। और हाँ, वेल्थ चाहिए, वेल्थ आसान, जल्दी मिलने वाली और बरकत वाली वेल्थ। रिस्क, आसान रिस्क, जल्दी मिलने वाला और बरकत वाला रिस्क। ये दुआ मैं अल्लाह से मांगता हूँ, और आप भी मांगा करो अल्लाह से, यही दुआ मांगा करो। क्योंकि जब आप आसान रिस्क की दुआ मांगोगे तो अल्लाह ताला आपको सारी 15 घंटे ऑफिस में, कारोबार में, उस झंझट में खपा नहीं देगा। आपको आसानी से आ जाएगा। आप महीने में, 6 महीने में 1-2 डील्स करोगे। ऐसा कोई बिज़नेस अल्लाह ताला आपसे करा देगा कि आप 6 महीने में 1-2 डील्स करोगे, और उन 1-2 डील से आप 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख इतना कमा लोगे, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है इस हिसाब से। तो उस तरह से आपको आसान होगा। आपको एक 2 डील्स में इतना पैसा आ गया, अब आप फ्री हो, आपके पास पैसा है। आप जब चाहो अपनी फैमिली को टाइम दो, आप जब चाहो अपनी फैमिली घर आ जाओ, आप जब चाहो गांव चले जाओ। आपका जो काम है वो चल जाएगा। वो 6 महीने में 1-2 डील्स करना है, और उसके लिए आप मेहनत करोगे। तो आसान रिस्क की दुआ मांगा करो बेसिकली। तो जो मैं बता रहा था वो यही था कि $50 मिलियन ये टारगेट रखते हैं। अब पूरा होगा या नहीं, आई डोंट नो, एंड आई डोंट नो, बट मैं अपना ट्राई करूँगा, अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। अगर एंड्रयू टेट जैसे लोग कर सकते हैं, एंड्रयू टेट कर सकता है। अब आप कहोगे एंड्रयू टेट वो भी हवाई फेंकता है, वो भी ये करता है, वो आपसे कमाता है, कोर्सेज बेच के कमाता है। हाँ कमाते हैं, मैं जानता हूँ कमाता है। तो उसने स्ट्रेटजी यूज़ की ना, उसने कुछ अक्ल लड़ाई, तो तब जाके कमा रहे हैं। अक्ल लड़ाई तब जाके कमा रहे हैं ना। तो अच्छी बात है, कमा रहे तो और कमाए। तो अब हमें भी सोचना पड़ेगा ना कि हम किस तरह कमा सकते हैं। गलत तरीका नहीं, हलाल हराम को सामने रख कर और अपने दीन को सामने रख कर उस तरफ जाना चाहिए। जाऊंगा, और आप भी ऐसे जाना। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें, हम कौन सा बिज़नेस करें, कैसे करें, कहाँ पे करें, किस लेवल पर करें कि हम ये सब चीज़ें कर पाएँ। क्योंकि दौलत मेरे पास होगी तो मैं अपने माँ बाप को हर एक खुशी दे पाऊँगा, हर एक एक्सपीरियंस करा पाऊँगा, हर एक जगह लेके जा पाऊँगा, उनको खुश रख पाऊँगा। और दौलत मेरे पास होगी तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैंने अब ये करना है, अब वो करना है, क्योंकि सारी टीम्स बनी होगी, एक कंपनी बनी होगी, सब काम ऑटोमेशन पे चलेगा। तो मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँगा। मैं चाहूँ तो एक महीना घर से ना निकलूँ, अपनी फैमिली के पास रहूँ, या उनको लेके कहीं चला जाऊँ घूमने। अगर मेरे पास बिज़नेस होगा, अगर मेरे पास कंपनी होगी, एक सेटअप होगा, एक ऑटो पायलट पे चलने वाले बिजनेसेस होंगे, तो तब जाके वो चीज़ होगी। और वो चीज़ करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्ट में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं करूँगा और करनी पड़ती है, हर एक इंसान को करनी पड़ती है। लेकिन अगर मेरे नसीब में ना हुआ, या फिर मुझे अल्लाह ने नहीं देना हुआ, तो नहीं देगा, नहीं होगा। कुछ भी कर लूँ मैं कितना भी दीवार पे सर मार लूँ, कुछ नहीं होने वाला और नहीं कुछ होगा। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अल्लाह को भी मना लूँ, अल्लाह को भी अपनी साइड पे कर लूँ कि अल्लाह $50 मिलियन मुझे बनाने हैं, मेरी साइड पे आ जा, मेरी हेल्प कर। तो उसको भी अपनी साइड करने की कोशिश करूँगा, और उसको मनाने की कोशिश करूँगा, और ख़ुद भी सीखने की कोशिश करूँगा, ख़ुद भी स्टेप्स लूँगा, एक्शंस लेने की कोशिश करूँगा और लूँगा। और फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, क्या नहीं आता। ये मेरे थॉट्स हैं, मेरी थिंकिंग है, मेरे एक टारगेट है जो मैंने लिखा है। बेसिकली मेरे 3-4 टारगेट हैं अगले 5 साल के। और वो ये है कि मैं आपको बता देता हूँ। उसमें से एक है बिस्मिल्लाह, उसमें से एक है अल्लाह, कि अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करना, अल्लाह के साथ अपना रिलेशनशिप
मजबूत करना, उनके अल्लाह के साथ मतलब चैलेंजेस लेना कि 21 दिन में तहज्जुद पढ़ूँगा रोज़, 21 दिन मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँगा मस्जिद में, या 21 दिन में ये वाली दुआएं करूँगा इस टाइम पर। इस तरह मैं 5 साल कॉन्स्टेंटली अपने दीन को, अपने अल्लाह के साथ रिलेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहूँगा। सो अल्लाह को छोड़ते हैं, सबसे नीचे आते हैं। सबसे नीचे वो पर्सनल है, ज़रा वो मैं बता नहीं सकता। उसके बाद आता है 1 बिलियन व्यूज़। 1 बिलियन व्यूज़ ये है कि मुझे पर्सनल ब्रांड बनाना है, खुद का अपनी पहचान बनानी है। तो उसके लिए मुझे एक स्ट्रेटजी है जो यूज़ करनी पड़ेगी तमाम सोशल मीडिया पर टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब, शॉर्ट्स, ये सब चीज़ पर, फेसबुक पर, जहाँ से मुझे लोग जाने और मुझे टोटल अगले 5 साल में 1 बिलियन व्यूज़, टोटल वीडियोज़ पर 1 बिलियन व्यूज़ चाहिए। और हो जाएगा। ये आसान है आसान है, इतना भी आसान नहीं, इसके लिए भी बहुत पैसा लगेगा। तो देखते हैं ये होता है नहीं होता। ये गोल है तीसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पे $50 मिलियन। अब देखो मेरे पास $50 मिलियन है, लेकिन मुझे कोई जानता नहीं है, मेरी पहचान नहीं है। तो $50 मिलियन क्या फ़ायदा उसका? मतलब ठीक है, फ़ायदा है, लेकिन पहचान भी होना ज़रूरी है ना। तो इसलिए बस पर्सनल ब्रांड बनाना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर $50 मिलियन अर्न करने हैं, कमाने हैं। अब $50 मिलियन जो हैं, मेरे पास $50 मिलियन मुझे चाहिए। अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं कपड़े कहाँ से लूँगा? मेरी फैमिली को बाज़ार जाना होगा, मतलब बाज़ार जाना है या उनको कोई चीज़ चाहिए, पैसा नहीं होगा तो वो चीज़ मैं कहाँ से ला के दूँगा उनको? तो पैसा बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने 50,000 का टारगेट रखने के बजाय $50 मिलियन का टारगेट रखा है। 50 करोड़ या 50 लाख का टारगेट रखने के बजाय $50 मिलियन का टारगेट रखा है। जब उससे मांगना है, और मांगूंगा तो उससे ही ना, अल्लाह से ही मांगूंगा। और जब उससे मांगूंगा तो छोटा क्यों मांगना? 50,000, 50 लाख ये क्यों मांगना? मांगो $50 मिलियन, मांगो $500 मिलियन। अब $500 मिलियन मैं नहीं मांग रहा, मैं $50 मिलियन तक ठीक हूँ, खुश हूँ। अब ये भी बहुत 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 बड़ा चैलेंज है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है, लेकिन मेरी जान है ना, कर लेगा, मदद करेगा। सो इसलिए मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि मुझे मक्का में निकाह करना है तो उसके लिए मुझे पैसा लगेगा, वहाँ जाने के लिए पैसा लगेगा। उसके बाद मुझे अपने अम्मी अब्बू को हज कराने हैं, उम्रा कराना है, उनको वर्ल्ड टूर्स पे लेके जाना है, उनको बाली लेके जाना है, उनको दुबई घुमाना है, उनको अमेरिका लेके जाना है, उनको स्विट्ज़रलैंड घुमाना है, उनको श्रीलंका और बाकी जो अच्छी प्लेसेस हैं जहाँ पर उनको लेके जा सकूँ, वहाँ पे लेके जाना है। अब अपने अब्बू को फॉर्च्यूनर गिफ्ट करनी है, अपने अब्बू को TZ बड़ी गाड़ी गिफ्ट करनी है, अपने भाइयों को रोलेक्स गिफ्ट करनी है, अपनी अम्मी को गाड़ी गिफ्ट करनी है, अपनी अम्मी को सोने की रिंग्स, अंगूठी, मतलब सोने की रिंग्स और डायमंड की रिंग वो गिफ्ट करनी है। अपना 6 एकड़ का घर बनाना है, और बड़े एकर्स के लिहाज से मैंने अपने घर बनाने हैं, गांव में, यहाँ शहर में। उसके अलावा अपनी खुद की गाड़ियाँ लेनी है, BMW नहीं, मर्सिडीज़ बेंज C क्लास, TZ, वीगो, सिविक, 7 गाड़ियाँ लेनी हैं, बहुत सारी चीज़ें, और उन सब के लिए पैसा लगेगा। और वो पैसा ऐसा नहीं है मंथली लाख कमा लिया, 2 लाख 5 लाख कमा लिए, उसके लिए दौलत चाहिए होगी, दौलत। सो इसलिए पैसा ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे नंबर 1 पे अल्लाह। देखो मैंने $50 मिलियन जो लिखा है ना, जो पैसा वो लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि अगर मेरे पास पैसा ही नहीं होगा ना, मैं हर वक्त पैसे की टेंशन में रहूँगा, हर वक्त मैं
कि कल मैं क्या खाऊंगा, कल अपने बच्चों को क्या क्या खिलाऊंगा, कल अपने माँ बाप को क्या खिलाऊंगा, कल घर पे खाने को क्या आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, इस बारे में सोचता रहूँगा ना, तो मैं अपनी फैमिली को कभी खुश नहीं रख पाऊँगा, मैं ख़ुद कभी खुश नहीं रह पाऊँगा, एक सिक्योरिटी नहीं होगी, समझ रहे हो। तो इसलिए पैसा ज़रूरी है। तो और खैर रिस्क खाने पीने के लिए का इबादत तो अल्लाह ने किया हुआ है, लेकिन मैं अल्लाह से दौलत मांग रहा हूँ, खाना पीना नहीं किया मैं, मुझे बस शाम को कुछ खिला देना, वो चीज़ नहीं, मुझे दौलत चाहिए और उसके लिए मुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी और अल्लाह को मनाना पड़ेगा कि या अल्लाह मुझे दौलत दो, मैं इस लायक हूँ, उनको साबित करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी और वो मैं करूँगा। सो उसके सबसे पहले जो आता है फिर वो है अल्लाह। अब इज़्ज़त चाहिए मुझे दुनिया से, इज़्ज़त पाकिस्तान में इज़्ज़त चाहिए, इंटरनेशनली इज़्ज़त चाहिए। तो जब मुझे इज़्ज़त चाहिए तो मैं इज़्ज़त वाले से मांगूंगा अपने लिए इज़्ज़त और वो देगा मुझे इज़्ज़त। तो अगर अल्लाह ही मेरे से राज़ी ना हुआ, अल्लाह ही मेरे पास ना हुआ, उसकी दोस्ती मेरे साथ ना हुई, उसकी मोहब्बत मेरे पास ना हुई, तो ये सब चीज़ें को कुछ फ़ायदे ही नहीं है। अगर मैंने 1 बिलियन व्यूज़ ले भी लिए, 1 बिलियन लोग मुझे जानने लग भी गए, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 बिलियन व्यूज़ आ गए, 1 बिलियन नहीं जानते, 100 मिलियन जानते हैं लोग, 100 मिलियन लोगों ने मुझे, 100 मिलियन भी छोड़ो, 20, 25, 30 मिलियन लोग हैं जिन्होंने मुझे बार बार देखा और उनको मेरी शक्ल याद रहेगी, उनको मेरा शक्ल याद रहेगी कि हसन ये है, मेरी बातें उनको याद रहेगी और वो मुझे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, अच्छी बात है। और मेरे पास $50 मिलियन भी आ गया, $50 मिलियन भी आ गया, लेकिन उसमें बरकत नहीं है, वो आसानी से नहीं आ रहा, क्योंकि अल्लाह मेरे पास नहीं है, अल्लाह की दोस्ती मेरे पास नहीं है, अल्लाह का साथ मेरे पास नहीं है। और अगर अल्लाह के साथ नहीं होगा मेरे पास तो $50 मिलियन में कोई बरकत नहीं होगी, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और एक इज़्ज़त आज होगी कल अल्लाह जाने। और सो अल्लाह इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अल्लाह होगा तो अल्लाह पैसा भी दे देगा। अगर $50 मिलियन नहीं दिया, $5 मिलियन दे दिया ना, उसमें भी अल्लाह ताला इतनी बरकत डाल देंगे कि जो जो चीज़ें मैं चाहता हूँ वो सब चीज़ें कर लूँगा। अल्लाह है ना, अल्लाह कुछ भी कर सकते हैं। सो अल्लाह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अल्लाह, फिर $50 मिलियन, फिर रिस्पेक्ट, पर्सनल ब्रांड बनाना है, और लास्ट में थोड़ा वो पर्सनल है, वो चीज़ नहीं बता सकता। तो ये चीज़ थी, बाकी अल्लाह जाने यार क्या होता है क्या नहीं होता। ट्रस्ट हिम, अल्लाह पे भरोसा रखो, लेकिन आप ख़ुद भी थोड़ा सोचो, खुद भी सोचो कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपने करना क्या लाइफ में। खुद भी थोड़ी चीज़ों को देखो। बाकी अल्लाह पे भरोसा करो, उससे बातें करो, उसको कहो यार ये चीज़ ऐसा है, इसको ऐसा कर, ये चीज़ ऐसी है, इसको ऐसा कर। मनाजात करो अल्लाह के साथ। मनाजात मतलब बातें करो, अल्लाह को बताओ कि यार अल्लाह आज ये चीज़ हो गई, आज फ़लाँ बंदे ने मुझे इस तरह बोल दिया, आज ऑफिस में ये बात हो गई, आज यूनिवर्सिटी में ये बात हो गई। उसको चीज़ें बातें बताओ उसको, उससे बात करो। और देखना आपका आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब आपका ताल्लुक़ जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना कि आपको कोई चीज़, आपके मुँह से जब $50 मिलियन निकलेगा ना, आपको नहीं लगेगा कि यार मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको लगेगा यार मैं $50 मिलियन कमाना चाहता हूँ, लेकिन मैं मांगूंगा तो उससे, और जब मैं उससे मांगूंगा तो वो तो बादशाह है। $50 मिलियन उसके सामने क्या चीज़ है, क्या चीज़ है $50 मिलियन, वो तो कौन कहेगा और हो जाएगा। तो इस तरह आपके अंदर से डर निकल जाएगा, आपके अंदर से चीज़ों का खौफ निकल जाएगा, आप उस पर अंधा एतबार करोगे, अंधा। और जब आप अंधा एतबार करोगे तो आपका एतबार कभी नहीं तोड़ेगा। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और आप भी एक्सपीरियंस करोगे। अगर आप यकीन रखोगे, अल्लाह पे मान रखोगे, अल्लाह पर भरोसा रखोगे, अल्लाह पर तवक्कल करोगे और अल्लाह को मनाओगे, अल्लाह से
अल्लाह से दोस्ती बना के रखोगे, दोस्त बन के रहो। अल्लाह आपके साथ दोस्त जब बन जाएगा ना, अल्लाह जब आपके साथ दोस्ती निभाएगा ना, वो अपनी शान के हिसाब से दोस्ती निभाता है फिर, ये चीज़ याद रखना। सो अल्लाह को मत भूलना, कुछ भी कर लो, दौलत बनाओ, कुछ भी करना है आपको 100 हॉस्पिटल बनाने हैं, लेकिन आपका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ बहुत मजबूत होना चाहिए। ओके बाय, मुझे दुआ में याद रखना।